अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अली। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तकरीर के दौरान एक दूसरे सूबे या फिर एक दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से तनकीद का सामना करते हुए उसको सख्त अल्फाज के तबादले के साथ बैठने को कह रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिनकी बॉडी लैंग्वेज के हाल से बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे होते हैं, आमतौर पर हाथों के इशारे, उंगलियों के इशारे। आज उनने इशारे किए लेकिन इशारे बड़े मुख्तलिफ थे। नादिर बलोच से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो उठकर खड़े हो गए एक तकरीब के दौरान और उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ खड़े होकर कोहिस्तान के लिए मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं, कश्मीर का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। क्या वजह हो सकती है? देखें, एक बात तो ये है कि ये बात होता है कि जब वफाक में हुकूमत किसी और की और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में किसी और पार्टी की हो तो वहाँ पर फंड्स और दीगर मसाइल तो हैं, एक मतलब है कि असरअंदाज होते हैं। और हमने यही देखा कि जब भी वफाक में हुकूमत होती है तो इन इलाकों में जो है माज़ा चाहता हूँ, इन इलाकों में जो हुकूमतें बनती हैं वो अमूमन वफाक में जिनकी हुकूमत होती है वो बनती है। ये हमने एक ट्रेंड देखा, एक रिवायत देखी है। बिल्कुल। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है कि अगर आप पार्टी वाइज देखें तो यहाँ पे जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, गो के आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जीती है। लेकिन अगर पार्टी वाइज देखें तो पीटीआई ने एक अभी अब तक के जो नतीजे हमें मौसूल हुए हैं उसको बरतरी हासिल है। और ऐसी सूरत हाल में कि एक प्लेटफार्म था, उससे पहले आपने देखा कि अब तक जब तक वज़ीर आज़म ये अपना शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कोई एक भी मुलाकात कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि सरदार तनवीर इलियास को दावत दी गई हो या बैठे हो या मुलाकात की गई हो या इस खित्ते के मसाइल के ऊपर बात की गई हो। अब जब वो मौका नहीं दे रहे थे और यहाँ पर मौका था तो उन्होंने खड़े होकर कोई सवाल करने की कोशिश की और फिर शहबाज शरीफ ने उनको टोकते हुए उनको बैठने की बात की। आपको याद होगा यहाँ पर सेंटोरस में एक आग लगी थी वाकया। सेंटोरस का सारा मलबा आपने देखा कि पूरा सेंटोरस माल जो है उसको बंद कर दिया गया, हालांकि एक ख़ास हिस्से में आग लगी थी। लेकिन सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए जनाब इसको एक डेढ़ हफ्ता या उससे भी ज़्यादा अरसा इसको बंद रखा गया, एक बिज़नेस लॉस दिया गया। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनहोनी हुई कि जो समय इमारतों को आग लगती रहती है। ये सेंटोरस तो आपको पता है कि बहुत बड़ा एक मतलब है वो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर एक ख़ास हिस्से में हुई लेकिन पूरा सेंटोरस पूरा मॉल ही बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि ये इंतकामी कार्रवाई है। तो अब यहाँ पे एक सियासी चपकलिश तो है, उस चपकलिश का इजहार हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर वो बात करना भी चाह रहे थे और उनको टोक दिया गया, उनको बात नहीं करनी, फिर मैं आपसे अलग मिल लूँगा। अलग तो ये है कि आप बताते हैं कि जनाब 7 माह में मेरी आपसे 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं, तो उसको भी यकीन होता है कि यार मेरी मुलाकात भी हो जाएगी और मैं जो ग्रीवेंसेस रखता हूँ उसको एड्रेस किया जाएगा। गो कि ये एक अच्छा तरीका नहीं था, मैं समझता हूँ। इस पर सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने दौरान तकरीर खड़े होकर क्यों ऐसे की, वो उनके अपने मनसब के खिलाफ है। ये एक मतलब है कि उसके मनसब को भी ज़ेब नहीं देता कि आप कम अज़ कम एक आज़ाद कश्मीर के रियासत के जो है वज़ीर आज़म है, आप टाइम लेते। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे पीछे गुज़श्ता कुछ अर्से से नहीं मिल रहा था, आपको मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराते, रजिस्टर्ड कराते, लेकिन ये कोई अंदाज़ नहीं था। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब को भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। अच्छा, शहबाज शरीफ को बात जैसे आपने इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान एजे की हुकूमतों की बात की, तो बजट में कटौती का तो शिकवा पहले से ही था कि 29 अरब का टोटल दे दिया गया था और एक अच्छा खासा बजट जो है उस पर कट लगा दिया गया था, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ थी। और फिर बल्दियाती इलेक्शन की कारकर्दगी भी आपके सामने है। ओवरऑल ये सूरत हाल है वैसे ही। अब देखें जी, बात यह है कि आप इतनी बड़ी जब कटौती कर दी आपने, आप महंगाई का रेशो देखें, आप चीज़ों के कितने रेट्स बढ़े हैं, निर्ख बढ़े हैं और लोगों की तनख्वाहों का मामला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ऐसे क्राइसिस में अब ये सिर्फ इल्ज़ाम इनका नहीं है। आप केपी चेक कर लें, केपी कहता है कि हमारा 100 से ज़्यादा अरब जो है वफाक के ज़िम्मे है और वो जो मतलब है कि आपको NFC अवार्ड के थ्रू मिलना होता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। सेम इसी तरह पंजाब के, हाँ अगर कोई दूध की नहरें बह रही हैं और सही जिसे कहते हैं ना लश प्रोग्राम है तो वो सिंध में है और वो जरदारी साहब के लिए सब कुछ ठीक है क्योंकि उसका बेटा वज़ीर ख़ारजा भी है और भी बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं अहम मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं। तो ये सूबों के मसाइल को एड्रेस, और हमारे यहाँ पे अलमिया ये है अपना फैसल कि आप देखिए कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो गुज़श्ता 4 महीने से मैराथन रेस की तरह चल रहा है। एक दिन का वक्फा भी नहीं आया और उस इजलास पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, हर रुकन को कितना पैसा मिल रहा है, और वो इसलिए नहीं कि कोई कानून साजी, टोटल लेजिस्लेशन आप कैलकुलेट करें वो 15 से 16 मंदी है, 1500
वो कहते हैं ना एक एवं किस्म के बिल हैं, कोई बड़ी कानून साजी होती फिर भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही को ये खदशा है कि अपोजिशन किसी भी वक्त जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है, वो टेबल कर सकती है। उससे बचने का तरीका यही है कि इजलास को चलाई जाओ 10 अरकान है, 20 अरकान है, 15 अरकान है, 6 अरकान है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भले कोरम हो या ना हो। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जगह अगर कोई और वज़ीर आज़म होता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पे तो ये सवालात बहुत ज़्यादा उठते हैं, कभी ये किसी को थपथपाते हैं, कभी हाथ हिला देते हैं, कभी कोई इशारा कर देते हैं, तो वो किस तरह का उसका मुतवक्का रद्द-ए-अमल जो है वो हो सकता था? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद नाइसली इसको मैनेज किया जा सकता मैनेज था। किया जा सकता था। इसको कहा जा सकता था कि आप बताइए, आप मेरे साथ बैठिए, और मेरे ख्याल में शायद इसकी नौबत भी ना होती हाँ। कि एक वज़ीर आज़म इस तरह उठ के बात करे कि जब आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। तो बैडली हमें पोलिटिसाइज चीज़ें, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैं दो, एक फेडरल है और एक आप कह सकते हैं कि जैसे प्रोविंशनल होता है ऐसे एजेके का सेटअप है, तो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक टेक्निकल जो है वो आपस में एक सेटिंग नहीं बन रही उस तरह से, सुना नहीं जा रहा, बात करने के लिए रजामंदी नहीं दिखाई जा रही, या ऐसे ना जाने कौन से शुबात हैं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नहीं सुना जा रहा। अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर का गिला नहीं है, ये KPK का भी गिला है। KPK के वज़ीर ख़जाना जो हैं वो आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माज़ा चाहूँगा, आए रोज़ प्रेस का भी लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उनका एहतजाज चल रहा है। वो कहते हैं सैलाब मुतासिरीन को हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। और सेम इसी तरह जब आपने 28 या 30 अरब, कितने बता रहे थे आप? 29 अरब अगर वहाँ पे कटौती हुई है, 29 अरब का दिया है, इसमें से अच्छा खासा कट किया गया है। ये तकरीबन इसका आप कह लें कि ये 50% है जो दिया गया। 50% भी करें तभी 29 ही बनते हैं ना। 29 अरब की कटौती और 29 अरब दिया आपने, तो उसमें से कैसे मैनेज करेंगे, वो कैसे चलाएंगे निज़ाम? सबसे बड़ा सवाल तनख्वाहों का था। तनख्वाहें जो हैं वो लोगों को नहीं मिली, और KPK में जनाब यूनिवर्सिटीज़ जामियात के पास तनख्वाहें नहीं है अमले को देने के लिए, वो आए रोज़ मुजाहरे कर रहे हैं। बहरहाल ये रियासत के एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है, और ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद वाक़या है। अभी शायद कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की, देखते हैं कि वो क्या सामने रखते हैं। अहम मामला पंजाब के अंदर चल रहा है, उसके हाल से आने वाली वीडियो में आपके सामने रखेंगे।